बच्ची की हत्या कर दी गई और निश्चित तौर से ये हत्या है, आत्महत्या नहीं। हाथ पीछे तो कोई बांध ही नहीं सकता। अभी मैंने प्रयास कराया, मैंने कहा जरा पाठक जी से आप जरा बांधो, हाथ नहीं बांध पा रहे हैं कि सरकार में पुलिस निरंकुश हो गई है और अब मनमाने तरीके से जो चाह रहे हैं वो बोलते। चौकीदार हैं, 12-14 साल से चौकीदार हैं। अब योगी जी की पुलिस जब चौकीदार को न्याय नहीं दे पा रही, हम मदद कर रहे हैं पुलिस की, और आज पुलिस इनकी ही मदद नहीं कर रही। इनके ही बच्ची की हत्या हुई, उसको आत्महत्या दिखाया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है। मुझे बता दीजिए क्या मान रहे हैं इसको न्याय नहीं? न्याय मैंने कहा न्यायिक जांच। पहले आप हाथ बांध के अपना देख लीजिए। और योगी की पुलिस बेलगाम हो गई है। निश्चित तौर से ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। मामला हम गरीबों के साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं, जिसके साथ खड़े हैं, कभी अत्याचार नहीं। पूरा सहयोग किया कि जीवन अपना लगा दिया कि हम पुलिस की जानकारी देते हैं, इनको न्याय मिलेगा। और अपने ही चौकीदार को, जो पूरे प्रदेश में चौकीदारी करके थाने की मदद करता है, ये पूरे चौकीदारों का अपमान है पूरे प्रदेश के लोगों का, कि जो थाने के लिए काम करते हैं पुलिस के लिए, और उसके बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया जनपद का बहुचर्चित सरिया गुलाबरा यह ग्राम सभा है। और जिस तरह से कल पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूजा कांड का जो खुलासा किया, उसके बाद जो है कहीं न कहीं प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। और आज पूजा के घर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और दिग्गज नेता जो है अजय राय का जो आगमन हुआ था, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पूजा का जो मामला है वह आत्महत्या नहीं, हत्या है। योगी सरकार और मोदी सरकार पर उन्होंने तीखा जो है हमने बोले हैं और यह कहा है साफ कि वो कहीं न कहीं प्रदेश सरकार अपने ही चौकीदार को न्याय दिलाने में विफल है। आइए जो है देखते हैं पूरी प्रेस वार्ता अजय राय का। देखिए, ये आज मेरी जानकारी में टूट जाएगा। आप लोग हट जाइए, चौकी से आप लोग उतरिए, चौकी से आप लोग उतरिए, बाकी सारे लोग। नहीं, आज मैं इस गुलाब राय ये सरिया गांव में आया हूं, जहां पर एक बहुत ही अबोध बच्ची की हत्या कर दी गई। और निश्चित तौर से ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है, क्योंकि पीछे हाथ बंधा है बिटिया का। तो पहली बात तो वो हाथ पीछे तो कोई बांध ही नहीं सकता। अभी मैंने प्रयास कराया, मैंने कहा जरा पाठक जी से आप जरा बांधो, हाथ नहीं बांध पा रहे हैं। तो पीछे हाथ करके बांध नहीं पाएगा और चढ़ेगा फिर कोई कैसे? मैं तो पहली बार, मैं 32 साल से राजनीति में हूँ, 5 बार का विधायक हूँ, मंत्री रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं और ये पूरी तरीके से ये योगी जी की सरकार में पुलिस निरंकुश हो गई है और अब मनमाने तरीके से जो चाह रहे हैं वो बोलते जा रहे हैं। और निश्चित तौर से इसमें सत्ता पक्ष का हाथ है, क्योंकि आज इनके जो बिटिया के पिताजी हैं, ये इस थाने के चौकीदार हैं, 12-14 साल से चौकीदार हैं। अब योगी जी की पुलिस जब चौकीदार को न्याय नहीं दे पा रही है, जो सबसे नीचे की कड़ी है पर सबसे मजबूत कड़ी होती है थाने की, सारी सूचना देना, सारे काम को करना। अब ये आदमी जब ये सोच के काम कर रहा है कि हम मदद कर रहे हैं पुलिस की, और आज पुलिस इनकी ही मदद नहीं कर रही, इनके ही बच्ची की हत्या हुई, उसको आत्महत्या दिखाया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं आप अगर समझौता कर लो। किससे समझौता कर लो भाई? इसका मतलब पीछे कोई ना कोई है। जब आत्महत्या की है तो समझौता किससे करना है? इसका मतलब कि निश्चित तौर से ये पूरे तरीके से इसको दबाया जा रहा है और अत्याचार किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी इसके लिए सड़क पर खड़ी है इनके साथ। और जहां भी आंदोलन है, हम सब लोग अगर इस पर न्याय नहीं मिला बच्ची को, तो निश्चित तौर से हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और हम ये मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, इनकी न्यायिक जांच कराई जाए। सर, अभी बेटी की डिमांड है, उसकी बहन पीड़ित परिवार का डिमांड है कि आप जो है सीबीआई जांच कराने की बात सदन में रखें। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बच्ची ठीक है, पढ़ी लिखी है, सीबीआई भी तो इन्हीं की तोता है, इन्हीं के साथ काम करती है। जब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, ईडी सीबीआई किसके यहाँ जा रही है? विपक्ष के यहाँ कभी गई ईडी सीबीआई? सत्ता पक्ष के यहाँ, सत्ता पक्ष के किसी भी आदमी के ईडी सीबीआई का छापा पड़ा तो मुझे बता दीजिए। क्या मान रहे हैं इसको न्याय नहीं? मैंने कहा न्यायिक जांच।
मैं यही कहूंगा बिटिया से भी कि न्यायिक हाई कोर्ट की सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच कराई। बलिया एसपी ये कह रहे हैं कि लड़की जो है लंबे दिनों से यूट्यूब चैनल पे फांसी लगाने हमारा कोशिश कर रही थी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप पहले हाथ बांध के अपना देख लीजिए। और यूट्यूब पे कहीं ये सर्च करने पे नहीं मिल रहा है। अरे भाई सर्च यूट्यूब हो चाहे कोई ट्यूब हो, आप जरा पीछे अपना हाथ बांध लीजिए रस्सी से ऐसे। कोई पत्रकार झूठ बोल रहे हैं, पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है। और योगी की पुलिस बेलगाम हो गई है। निश्चित तौर से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित तौर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी को तत्काल कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। और योगी जी की पुलिस लगातार अत्याचार अन्याय कर रही है। योगी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस क्या करेगी? निश्चित मैंने पहले कहा सड़क पर उतरेंगे और इस बिटिया को न्याय दिलाएंगे। सर सड़क से ही काम होगा या सदन में भी? सदन में विधानसभा चालू होने दीजिए, सदन के अंदर भी बात उठेगी। सड़क से लेके सदन तक सारी लड़ाई तो सड़क पे तैयार होती है ना। आज इस बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग लगे हैं। वो चाहते थे कि इसको दबाया जाए। हम सबके रहते, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के रहते, अजय राय के रहते, ये कभी भी मामला, हम गरीबों के साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं, इसके साथ खड़े हैं, कभी अत्याचार अन्याय नहीं। पुलिस दोषियों से कार्रवाई निश्चित तौर से इस तरीके की अगर बयान देना ये दिखाता है कि अपने काम के प्रति ये सजग नहीं है, अपने काम के प्रति वफादार नहीं है और जनता को गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मैं कह रहा हूं किसी भी पुलिस के लोग से कि अपना हाथ पीछे बांधकर खुद देख लें कि बांध सकते हैं रस्सी से, नहीं बांध सकते। और उसकी माँ आज मरणासन स्थिति में पड़ी है, बोल नहीं पा रही है। आज देख सकते हैं बेचारी पूरी तरीके से, एक तो बेटियां चली गई, माँ की स्थिति भी अब तब की लगी है। ये खाने के चौकीदार हैं और इनको बहुत ही शासन से मैंने कहा ना कि भाई आज इस परिवार को कोई सहयोग नहीं। ये तो चौकीदार थे, पूरा सहयोग किया कि जीवन अपना लगा दिया कि हम पुलिस की जानकारी देते हैं, इनको न्याय मिलेगा। और अपने ही चौकीदार को जो पूरे प्रदेश में चौकीदारी करके थाने की मदद करता है, ये पूरे चौकीदारों का अपमान है पूरे प्रदेश के लोगों का कि जो थाने के लिए काम करते हैं पुलिस के लिए, और उसके बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। उसको दबाव बनाया जा रहा है कि अब समझौता करो। समझौता किस बात का? जब आत्महत्या तो समझौता किस बात का है? इसका मतलब कि पूरी तरीके से हत्या की बात है कि योगी सरकार का दावा है कि जीरो टॉलरेंस, अपराध मुक्त प्रदेश, महिला सशक्तिकरण, तो फिर ये क्या है? अरे भाई अभी मैं बता रहा हूँ, अभी अयोध्या की एक बेटी जो बनारस एग्जाम देकर गई थी लखनऊ में, लखनऊ की राजधानी जहाँ प्रदेश की राजधानी में बिना नंबर प्लेट के टेम्पो पूरे 3 घंटे घूमा और पूरे लखनऊ की पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाई। उसका भाई 112 नंबर पे लगातार सूचना भी दे रहा था। और प्रजापति जात की वो भी बिटिया थी, उसके साथ भी यही घटना, उसको रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। उसको भी वहां के योगी जी की प्रशासन के लोग उसको भी किनारा कर रहे थे और फर्जी तरीके से एक दिन में उसको 1 लाख रुपया घोषित इनाम करके उसका एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर कर दिए। इस तरीके से दबाया जा रहा है उसको। फिर आप देख सकते हैं दूसरी घटना, ये बलिया जो बच्ची जिस तरीके से इसकी हत्या की गई, जीरो महिलाओं, एक बच्ची के साथ घटना घटी थी। मैं गया था हरदोई में, उसके आंख भी निकाल लिए गए थे, उसके हाथ पैर काट लिए गए थे। इस तरीके की हरदोई में गया था, दलित बस्ती की, वो भी दलित लोग थे। पूरी तरीके से बस्ती के अंदर भी घटना घटी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बस्ती के अंदर भी वो कस्टडी में था, उसे 5000 रुपए की डिमांड की गई, नहीं दिया। उसको इतना मार दी 16 साल का लड़का कि वो बाहर खून की उल्टी करके मर गया। तो ये पत्रकार की हत्या आप देख सकते हैं। मैं गया था सीतापुर, पत्रकार की हत्या कर दी गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें। दिन दहाड़े 4 बजे मेन हाईवे पे रोककर उसकी हत्या कर दी गई, राघवेंद्र वाजपेयी की। मैं गया था वहां पे। तो पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय ये सरकार में हो रहा है। जीरो टॉलरेंस नहीं है, जंगल राज है, जंगल राज। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ सरकार के 8 साल के जश्न मनाए जा रहे हैं और बिटिया के आंसू को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जश्न है, एक तरफ परिवार रो रहा है, एक तरफ लोग तड़प रहे हैं, एक तरफ पूरे त्राही मची है और आप जश्न मना रहे हैं, खुद ताली बजा रहे हैं। वो ताली उनको मुबारक हो। और ये गरीबों की जो आंसू हैं, इनके जो आज दर्द हैं, ये इनके दर्द और आंसू के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। राहुल गांधी का कहना है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है और वही गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। और ये दिल्ली से लेकर वो प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कोने कोने, ये गुलाब सरिया तक, ये गांव तक, ये अत्याचार तानाशाही की सरकार चल रही है। सपा विधायक कभी औरंगजेब को लेकर तो कभी